हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। तो आज बात करते हैं फिर से रंजना के मिसकैरेज के ऊपर, जो कि लगातार मतलब वीडियो आते जा रहे हैं। क्या जानबूझकर ये सारी चीज़ें की जा रही हैं? कैसे किसी के घर में ऐसी घटना हो जाती है किसी बहू के साथ, और इस तरीके से पूरी फैमिली ब्लॉग बनाने में जुड़ी रहती है। जैसा कि प्रिंस भी वही कर रहा है, उसकी तो वाइफ की ये सारी चीज़ें हुई हैं। एक बार इधर दिखा रहा कि मैं रो रहा हूँ, काफ़ी दुखी हूँ, रंजना का ऐसे हुआ, कुछ क्लिप हॉस्पिटल का दिखा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारी क्लिप रखा था यही सारी चीज़ें दिखाने के लिए कि लोग हेट करेंगे तो हम एक एक करके दिखाएंगे। और कहीं ना कहीं एक मेरे को यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें लग रहा है कि इनके घर में ये हुआ था कि ये मिसकैरेज की बात सोशल मीडिया पर नहीं लानी है, इसलिए कि जब हमने प्रेगनेंसी को रिवील नहीं किया तो मिसकैरेज को सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहिए। ये सारी बातें आपस में मिल बैठकर हुई होगी। जैसा कि अंशु के लिए भी, अंशु ने जिस तरीके से मिसकैरेज की वीडियो बनाई और सारे लोग उसको हेट कमेंट देने लगे कि जब तुम रिवील तुमने नहीं किया था तो मिसकैरेज कैसे हुआ, तुम रिपोर्ट दिखाओ, सारी चीज़ें दिखाओ। तो उसने उल्टा जवाब दिया। लेकिन यहाँ पर इनको पता था कि सारे लोग मांगेंगे कि रिपोर्ट कहाँ है, दिखाओ। ये पूरी तरीके से तैयारी के साथ ये एकदम से तैयारी कर लिए हैं कि हमें किस तरीके से कि टूर मिलेगा और किस तरीके से हमें सारी चीज़ें डील करनी पड़ेगी। और राजमाता को पता ही नहीं था कि ये अचानक से ये सारी चीज़ें करेगा, इसलिए वो रील पर रील, वीडियो पर वीडियो बनाते जा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से ये सारी चीज़ें सचिन के मन में ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो नमस्कार, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों ये सब मतलब स्क्रिप्ट के अनुसार सारी चीज़ें चल रही हैं। अब मुझे पता चल गया, जैसा कि ये सारी मानते हैं कि रंजना के साथ गलत हुआ है। जिस तरीके से सारी चीज़ें कुछ क्लिप दिखाया जा रहा है, रंजना का जो एबॉर्शन हो रहा है वो सारी चीज़ें दिखाया, मतलब वहाँ तक का वीडियो ये लोग लिए थे। सोचो कि कितने गिरे हुए लोग हैं कि हम ये सारी चीज़ें इस पर पूरी तरीके से कंटेंट बनाएंगे और खूब व्यूज कमाएंगे। और इसी बीच इन लोगों के घर में ये हुआ था कि सारी चीज़ें बताया नहीं जाएगा। भाई तो पब्लिक तो सवाल करेगी ना कि रंजना प्रेग्नेंट है तो वो सारी चीज़ें कहाँ गई। आने वाले समय में ये सारी चीज़ें उनको जवाब देनी पड़ती। लेकिन ये ध्यान ही नहीं था कि प्रिंस ये सारी चीज़ें अचानक से रिवील करेगा बिना पूछे। अप्सरा मॉम इधर डांस कर रही हैं, वीडियो पर वीडियो बना रही हैं, उनकी बेटी मेहंदी रचवा रही है, ससुराल जाने की तैयारी कर रही है, और इधर इसकी वाइफ तड़प रही थी दर्द में, तबीयत खराब था। जब एबॉर्शन होता है उसके बाद भी इतना मतलब कमज़ोरी हो जाता है, वो मैं जान सकती हूँ कि कितना उसे कितनी वो परेशान है। अब हमें यही लगता है, मुझे यही आइडिया लग रहा है कि इसमें प्रिंस को ये चीज़ें लगी कि ये देखो मेरी बीवी को यहाँ बिस्तर पर पड़ी होकर और इस हालात में है, और मेरी माँ डांस कर रही है, और मेरी बहन जो मेहंदी रचवा रही है, मेरी भाभी उधर जाकर बारबेक्यू में एंजॉय कर रही हैं, होटल में मीट मछली खा रही हैं, मुर्गा तोड़ रही हैं। तो ये देखो इन लोगों का ये हाल है। भाई तो बनता है ना, भाई बनता है कि चलो भाई आप अगर मेरे साथ गलत हो रहा है तो हम इस चीज़ को अचानक से लाएंगे और इन लोगों को पब्लिक से गाली खूब दिलवाएंगे। और वही हुआ। इनकी मम्मी को ज़रा सा भी आइडिया नहीं था कि प्रिंस की वीडियो आएगी और हमें इस तरीके से पब्लिक की गालियां पड़ेंगी। उनको था कि चलो कोई किसी को पता ही नहीं था, मिसकैरेज के बारे में बताना ही नहीं था, चलो रील बनाते हैं। अच्छा तो कहीं ना कहीं बहू बेटे को ये सारी चीज़ें चुभ रही थी। ये मतलब मैं सही बोल रही हूँ कि यही सारी बातें हुई होंगी। कहीं ना कहीं प्रिंस के दिल में भाई जिसकी औरत के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है और कल हुआ है, और आज इस तरीके से इनके घर में
बेटी को मेहंदी रचाई जा रही है, जैसे लग रहा है कि उनके घर में कोई शादी ब्याह पड़ा है, जश्न मनाया जा रहा है। इधर पूरी तरीके से खाना भी बना रही हैं, लेकिन अपने खाना बनाने में ये बोल रही हैं कि रंजना को बुखार हुआ है, लेकिन ये नहीं बता रही हैं कि इसलिए कि भाई अगर हम इस चीज़ को बताएंगे तो वहाँ पर प्रिंस हमको जीने नहीं देगा, इसलिए कि ये कंटेंट तो उसका है, एक कंटेंट तो उसका है, तो हमारा कंटेंट किसी को नहीं लेना है, हम अपना कंटेंट खुद अपने चैनल पर डालेंगे। और ये पूरी तरीके से प्लानिंग था। और ये गया था बेंगलोर में, वहाँ भी इसका जो कान का जो ऑपरेशन हुआ था वो सारी चीज़ें खर्च भी निकालना था, इसलिए कि बहुत सारे पैसे खर्च हो चुके थे बेंगलोर में, तो वो सारी चीज़ें करना भी था। हमें यही आइडिया लग रहा है कि ये मिसकैरेज बहुत पहले हो चुका था, और ये सोचा था कि आने के बाद ये सारी चीज़ें मैं रायता फैलाऊँगा, इसलिए कि अगर एक दिन पहले की बात है, तो ये सारी वीडियो पर वीडियो, मतलब ज़रा भी नहीं लग रहा था अप्सरा मम के वीडियो से, चाहे पूजा के वीडियो से, कि इनके घर में कुछ हुआ है। तो हमें लग रहा है या तो पहले हुआ होगा, अगर उस दिन हुआ होगा तब तो गलत है भाई। अगर बहू के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं तो थोड़ा तो गम तो रहना ही चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। इसी पर ये लोग ट्रोल रहे हैं। और यहाँ भी आइडिया लग रहा है कि अगर ऐसा चीज़ घर में हुआ है तो उधर बारबेक्यू में वो जाकर मीट मछली रील बना रही है बहुत मस्त से। अब दोस्तों आप बताओ कि जिसके घर में इतनी भारी मतलब घटना हो गई है और सिर्फ इनके कर्मों के कारण हुई है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन जितनी बददुआएं इस एक हफ्ते के अंदर इन लोगों ने तिवारी फैमिली को दिया है, यहाँ तक कि उनकी माँ को भी इन्होंने क्या क्या नहीं बोला है। मतलब ये बड़ी होकर इस तरीके से बात करती है, भाई उल्टा तो पड़ता है ना भाई, कोई भी कर्म करे लेकिन घर के किसी सदस्य पर पड़ा ना, इसीलिए उसके बच्चे को लेकर, उसकी बच्ची को लेकर कितना ट्रोल किया गया। तो भाई इनके भी घर पड़ गया ना, इसीलिए बद्दुआ किसी को कभी नहीं देना चाहिए। मतलब इनकी ये मानसिकता है कि जगत दीदी की कहीं घर मत बस जाए। इनके दिमाग में ये है कि कोई उसको अपनाए ना, सारे लोग उसको ठुकरा दे, जैसे हम लोगों ने ठुकराया है, हम लोगों ने उसको नंगा किया है, हम लोगों ने उसके कपड़े उतारे, उसी तरीके से पूरा समाज उसको इस तरीके से ठुकराए। लेकिन दोस्तों भगवान के आगे ना किसी का चलता नहीं है, उल्टा पड़ा ना तो यही सारी चीज़ें हैं। किसी को कभी गलत ना बोलो, ना किसी को देख कर जलो, उल्टा तुरंत एक हफ्ते के अंदर, अभी 2-3 दिन पहले प्रेगनेंसी को लेकर कितनी मजाक इस सोशल मीडिया पर बनाया जा रहा है कि जगत दीदी प्रेगनेंसी की दवा खाती है तो ये करती है, मतलब सड़क पर खड़े खड़े खाती है। इन लोग मज़े ले रहे थे। और कहाँ से ये सारी चीज़ें निकल कर आई थी? एमजी के चैनल से। एमजी किसकी मतलब एमजी किसके तरफ से बोलती है सभी को पता है कि इनकी आदमी है। और अभी एमजी भी अपनी चीज़ों को पलट गई, किस तरीके से अचानक से पलटवार हुई। हमें तो लग रहा है कि उसे भी कुछ इधर से कुछ मिलना जुलना बंद हो गया था, तब वो जगत दीदी के तरफ से बोलने आ गई, अचानक से पलटी मारी, इसलिए कि वो भी ट्रोल होने लगी। तो ये सोशल मीडिया पर अगर कोई भी ऐसी हरकतें करेगा तो रिएक्शन चैनल वाले चाहे पब्लिक कहीं का भी नहीं छोड़ते हैं, और इनको उल्टा ही पड़ गया। दोस्तों ये लोग चाल खेलते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं कि हम लोग ये करेंगे, और अभी प्रिंस क्या कर रहा है? जिसकी बीबी के साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं वो क्या कर रहा है? उस चीज़ को कंटेंट बनाकर, मतलब एक एक पॉइंट को लेकर एक एक वीडियो छाप रहा है। लगातार उसके चैनल से वीडियो आ रही है, दवा है तो ये फॉलिक एसिड है तो ये बुआर है। अभी उनके घर में रिश्तेदारों का तांता लगा हुआ है, पता ना अब तांता लगा हुआ है कि कुछ दिन पहले का ये सारी चीज़ें हुआ है। इसलिए कि जिस तरीके से ये लोग घूम फिर रहे थे, वीडियो बना रहे थे, हमें लग रहा है कि ये सारी चीज़ें कुछ दिन पहले की भी हो सकती हैं। और जिस दिन ये बेंगलोर से आता है, लड़का गया था कान दिखाने के लिए, बेंगलोर से जिस दिन आता है उसी दिन रंजना के पेट में अचानक से दर्द होता है। जैसा कि लग रहा है कि वो इंतज़ार कर रहा है बच्चा कि आज ही मुझे ये सारी चीज़ें, अपनी माँ के पेट को दर्द होना है। तो जैसे ही प्रिंस आते हैं वैसे ही उनके पेट में दर्द होता है, और ये पूरी वीडियो बना डालते हैं, यहाँ से लेकर हॉस्पिटल तक, हॉस्पिटल से लेकर यहाँ तक। ये सारी सच्चाई भी आएगी कि किस दिन का ये बात है। हालांकि इनकी मम्मी के मुंह से 22 तारीख का निकला है,
कि 22 तारीख को हम लोग हॉस्पिटल ले गए थे। सोचो दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए कि वो कुछ अपनी वीडियो में 22 तारीख का नाम लिए हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें बोली जा रही हैं 29 तारीख। हमें लग रहा है ये सारी चीज़ें पहले की हो चुकी थी, पहले ही सारी चीज़ें हो गई थी, रंजना को दिखाया नहीं जा रहा था। लेकिन बाद में सोच समझकर पूरी तरीके से प्रिंस एक कंटेंट, मतलब इनके घर में कुछ ऐसा घटना भी होता है तो उसे कंटेंट के रूप में 20 वीडियो छापना है, 20 वीडियो छापना है। जैसा कि पिछला कंट्रोवर्सी जब हुआ था तिवारी फैमिली के साथ, इनके घर से एक एक सदस्य के चैनल से, हर चैनल से एक एक सदस्य के 2-2, 3-3 चैनल हैं, हर चैनल से 3-3 ब्लॉग आ रहे थे और सब ब्लॉगों पर इतने व्यूज जा रहे थे। और इसका लप्पी का तो कहना ही नहीं है। लप्पी लगातार वीडियो, जिस औरत के पति इस तरीके की हरकत कर रहा है वो लगातार वीडियो बनाई जा रही है। अब सोचो दोस्तों, ये लोग मतलब किस तरीके की मानसिकता के लोग हैं। इनके घर में दुख भी पड़ेगा लेकिन ब्लॉग बनना नहीं छूटेगा, एक दिन भी नहीं। इस तरीके से सभी लोगों को दिमाग में ये बैठ गया है कि ये जानबूझकर स्क्रिप्ट लिखते हैं सब, और अभी व्यूज आना बंद हो गए। सब अभी तो जगत दीदी के बारे में ये सारी चीज़ें जो सुमित महल लाया था वो सारी चीज़ें चल रही थी। अब ये लोग सोचे कि भाई वो तो पूरी तरीके से बोल कर चला गया कि सब लोग अपना अपना मुँह आन करो। तो हमें नहीं लगता है कि ये सारी चीज़ें 29 तारीख की हैं। हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें एक हफ्ते पहले की हैं, इसलिए कि अगर उस दिन की बात रहती तो ऐसा भी सचिन नहीं है कि वो बारबेक्यू में जाकर ये सारी चीज़ें एंजॉय करता, रील बनाता। तो जब प्रिंस का वीडियो आया है तो सबके चैनल से वीडियो लगातार आने लगे। ये सारी प्लानिंग थी कि ये सारी चीज़ें हमें नहीं बताना है, मिस कैरेज के बारे में नहीं बताना है। लेकिन इस प्रिंस का जो है ये कम नहीं है, ये भी कम नहीं है। ये भी अपने माँ के पीछे ही पड़ा रहता है कि माँ को किस तरीके से नीचा गिराया जाए, और हम ऐसा काम करेंगे कि माँ के लिए पब्लिक में मतलब अपील भी करेंगे कि मेरी माँ को कुछ मत बोलो। मेरी माँ ने बहुत साथ दिया है, हॉस्पिटल में माँ बहुत रोई है, बहन बहुत रोई है। लेकिन 29 तारीख की कहानी बताकर और 30 तारीख को बहन मेहंदी लगवाने लगी और माँ डांस करने लगी। अब सोचो दोस्तों आप लोग कि इस पर पब्लिक ट्रोल नहीं करेगी तो क्या करेगी। अब माँ का कहना है कि हमेशा हमारे दोनों बेटी के कारण हमें ट्रोल होना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये उनकी गलतियों पर पर्दा डालती हैं। इसी चीज़ का वो दोनों बच्चे और दोनों बहुओं को तो मैं नहीं कहूँगी, एक ही बहू को कहूँगी, इसलिए कि ये तीनों मिलकर इनका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं कि चलो मेरी माँ तो मेरे पीछे से है ना सपोर्ट करने वाली, ये है लड़ने के लिए पूरे पब्लिक से। लेकिन अब पता चल जाएगा कि हाँ माँ का कितना कद्र है। एक माँ को इतना नीचा दिखाने के लिए और व्यूज कमाने के लिए प्रिंस ने क्या किया। अभी पिछले दिनों ये जो लाइव किए थे सब, जब श्वेता शर्मा से ये सारी चीज़ें हुई थी तब कितना गंदा गंदा ये लड़का बोल रहा था। मतलब उस शब्द मैं बोल नहीं सकती, कितना गंदा गंदा, मतलब यहाँ तक कि मतलब प्राइवेट चीज़ें भी मतलब इशारा करके दिखाया जा रहा था। सोचो कितने गंदे लोग हैं, सोच लो। अभी बीच में जो कंट्रोवर्सी हुई थी छोटी सी, कितना ये गंदा लड़का है कि वॉशरूम में जाता हूँ तो किसी महिला का इमेज मतलब दिमाग में ख्याल आता है, मतलब मैं बोल नहीं सकती हूँ। ये सारी चीज़ें ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा। इनके घर में सिर्फ एक रंजना ही है जो कभी किसी के लिए गलत नहीं बोलती है, और सबसे बेस्ट रंजना ही है। भगवान उसी के साथ गलत किए, उसी के साथ गलत किए। तो यही सारी कहानी है दोस्तों। अब इन्हें मिल गया है कंट्रोवर्सी करने का पूरी तरीके से। जब पूरी पब्लिक इनको दुत्कारती है ना तो अपने घर में ही कंट्रोवर्सी कर लेते हैं, और ये पूरी सोची समझी चाल है। ये सारी चीज़ें पहले हो चुकी हैं, मेरा ये मानना है। आप मानो चाहे ना मानो, इसलिए कि उस दिन की ये बात नहीं है 29 तारीख की। अगर 29 तारीख की बात होती तो कोई भी माँ 30 तारीख को डांस नहीं करती। अगर सच में 29 तारीख की बात है तो फिर ऐसी माँ और बहन को मैं क्या बोलूँ। मतलब एक उसकी भाभी दर्द से तड़प रही है बिस्तर पर और मेहंदी रचवा रही है, ससुराल जाने के लिए पूरी तैयारी हो रही है, ये बैग जाएगा, ये ट्रॉली जाएगा, वो ट्रॉली जाएगा, मतलब पूरी तरीके से। अब क्या है कि जब सचिन प्रिंस की वीडियो आ गई है तो अप्सरा मैम फिर से पर्दा डालना स्टार्ट कर दिए हैं।
वो बोल रही हैं कि अब ये सारी चीज़ें रंजना को देखते हुए सारे रिश्तेदार मेरे घर में आ रहे हैं, तो वीडियो देख देख कर सारे लोग आ रहे हैं, तो अब हम सोच रहे हैं कि भाई मेरे को ही खाना बनाने में मैट कहाँ गई आपकी? अब वो वाली नौकरानियाँ कहाँ गई जो पल पल की नौकरानी थी, खाना बनाने वाली, आटा गूँथने वाली और क्या करते हैं वॉशरूम सब धोने वाली, सब कहाँ चली गई कि आपको इतना मेहनत करना पड़ता है? आप जानते हो ना, कुछ दिन पहले ही तो खाना बना रही थी और आप कह रहे हो नेहा तिवारी की मम्मी को कि वो तो नौकरानी से भी बदतर है। उससे तो अच्छी मेरे घर में नौकरानी है। वो सुबह सुबह उठती है, वो महिला नेहा तिवारी की मम्मी उठती हैं, पूजा पाठ करने के बाद वो किचन में जाती हैं, तो क्या बुराई है भाई? वो अपना काम कर रही हैं, वो नौकरानी है, अपने घर का काम कर ले रही हैं, खाना बना ले रही हैं। वो नौकरानी है, अपने बच्चों को खिला रही हैं, तो वो नौकरानी बन गई। और उनके जो नेहा तिवारी के जो पापा हैं वो प्यून हैं घर के। और ये जो साड़ी तहा रहे थे ये क्या हैं? ये क्या हैं? अभी कुछ दिन पहले ही ना पिछले कंट्रोवर्सी में जो सचिन के पापा हैं क्या बोले थे श्वेता श्रीवास्तव को, अंकुश की वाइफ को, बच्चे के बारे में याद है ना? तो कोई यहाँ कम नहीं है, इसीलिए आप लोगों के फैमिली को ये जनता गाली दे रही है, भर भर के दे रही है। इस दुख के मौके पर भी लोग गाली दे रहे हैं। सोचो कि कितने आप लोग क्या क्या करते हो। अगर अच्छा कर्म करते, अच्छी चीज़ें बोलते, तो आज आपके घर में इतना बड़ा दुख आया है, सभी आपके साथ होते। लेकिन नहीं, अब तो मौका मिल गया ना, अभी तो कुछ दिन की ही बात है ना। करिए नेहा तिवारी से बेटा तुम शादी मत करना, वो तो नागिन है, और मेरा बेटा है अपनी बहू अपनी वाइफ को लेकर घूमेगा फिरेगा मत, अपना सब कुछ ठीक रहे, लेकिन दूसरे का घर मत बस। जिसका घर के लिए तुम इतना बुराई कर रही हो, जो इंसान इतना बुरा सोच सकता है, तो सोचो उसके साथ बुरा होगा ही। ये कहते हैं ना, कर्मा लौट कर आता है। एक हफ्ता भी नहीं हुआ और लौट कर आ गया। तो यही सारी समझ में नहीं आता है। पैसे की भूख इतनी चढ़ी है, इतनी पैसे की और डॉलर की भूख चढ़ी है कि आप लोगों के आंखों पर पट्टी बंध गई है। लेकिन अभी भी समझ में नहीं आएगा। जैसा कि अप्सरा मैम ने बोला कि भाई ब्लॉग तो रुकेगा नहीं, भले ब्लॉग मेरा सिंपल सा आएगा और हम किसी के बारे में नहीं बोलेंगे, हम अपना जो काम करेंगे, खाना बनाएंगे, वो दिखाएंगे, ये सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो यही सारी बात। भाई रो रही थी मम्मी, मतलब मम्मी से भी सिंपैथी है और मम्मी को गाली भी दिलवाना है, मतलब दोनों लड़के कहीं से भी कम नहीं हैं। लेकिन इनके कुकर्मों पर ये पर्दा डालती हैं। अपनी बड़ी बहू के क्या मैं बताऊं, उसके पर भी पर्दा डालती हैं। जितनी वो खतरनाक बहू है इनकी, एक रंजना को छोड़कर सब खतरनाक है इस फैमिली में। इसीलिए हमेशा से इनके अगेंस्ट सारे लोग बोलते हैं। हमेशा से ये लोग चाहते हैं कि हम लोग हमेशा, चाहे गंदगी से हो चाहे अच्छे से हो, हम लोग कंट्रोवर्सी में बने रहें। सोशल मीडिया पर किसी और का वीडियो ना आए, चाहे वो हमें कोई गाली ही क्यों न दे, लेकिन मेरे ही बारे में पूरे सोशल मीडिया पर चर्चा होता रहे। सभी लोग हम ही लोगों के बारे में चर्चा करते रहें। चलो चर्चा सुनो भाई, इतनी गालियाँ जो पड़ रही हैं। जैसा कि अप्सरा मैम ने बोला कि अब मेरा मतलब सिर यहाँ से लेकर यहाँ पता नहीं क्या क्या दर्द हो रहा है। दोस्तों मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कितना भी कोई गाली दे, लेकिन फ़र्क तो पड़ता है ना। चेहरे से तो पता चल गया है ना कि फ़र्क तो पड़ता है। अगर इतने लोग मिलकर गाली देंगे, हेट कमेंट करेंगे, तो किसी का भी संतुलन बिगड़ जाएगा। वही चीज़ आज अप्सरा मैम के साथ हुआ है। उनका चेहरा पूरी तरीके से उतर गया। जो कल जिस तरीके से वो किचन में रील बना रही थी, वो चेहरा और आज का चेहरा, हालांकि जो ड्रेस पहना है उन्होंने वही ड्रेस था। तो सोचो अगर 29 तारीख की ये बात है, तो सोचो इनकी मानसिकता कैसी है। इनको तो पता ही नहीं था कि मेरा बेटा पीछे से कांड करने वाला है, चलो रील बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भाई, इस मौके का फ़ायदा प्रिंस ने बहुत अच्छे ढंग से उठाया है कि हमारे व्यूज़ भी आएंगे, खूब व्यूज़ आएंगे। हमने तो कान का ऑपरेशन करवाया है, वो भी सारे पैसे आएंगे और अच्छा खासा मुझे कंटेंट मिल गया है। इस कंटेंट पर कोई काम नहीं करेगा। हालांकि इस कंटेंट पर अप्सरा मैम चाहती तो बनाती, लेकिन डर रही थी कि भाई अगर हम इस बारे में बोलेंगे तो फिर प्रिंस हमको छोड़ेगा नहीं,
किस तरह रोते गाते सब आई थी वहाँ से अम्बाला में। तो किसी को क्या पता था कि प्रिंस की वजह से रोते गाते आज भी जैसे कि बहुत सारे लोग करते, इनके बेटे बहू इनको छोड़कर दिल्ली में शादी में चले गए। दोस्तों एक बात मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा है कि जब निक्कू सुमित जो कामनी सिंह, उनका जब मिस कैरेज हुआ था, आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पहले जब उनका मिस कैरेज हुआ था तो रातों रात सचिन उनके घर पहुंच गया था, रातों रात पहुंच गया था उनके दुख में शामिल होने के लिए। और इसके घर में ये सारी चीज़ें हुई हैं तो नहीं आया। अब सोच लो कि अब हमारे दिमाग में यही चल रहा है कि ये सारी चीज़ें बहुत पहले ही हो चुकी हैं। अब पहले ही सारी चीज़ें क्लिप वगैरह सब अच्छे तरीके से रख लिया गया था कि जब हेट कमेंट मिलेगा तो एक एक क्लिप निकाल कर हम लोग दिखाते रहेंगे। इसलिए कि पब्लिक तो मांगेगी, पब्लिक जब व्यूज़ दे रही है तो भाई वो तो मांगेगी ना कि सबूत दिखाओ। जिस तरीके से अंशु से मांग रही थी, तो देखो अंशु का अभी हुआ है और इनके घर भी, अरे